नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर। लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जीते कुल 35 पदक। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सभी वर्गों के फाइनलिस्ट तय। महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना और इगा स्वाइतेक होंगी आमने सामने। मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बने बाएं हाथ के गेंदबाज। और लेह में पहला 24 घंटे खुलने वाला आइस हॉकी रिंक शुरू, शीतकालीन खेलों को मिलेगा बढ़ावा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलवारबाजी से। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर एक खास रिपोर्ट। भारतीय टीम ने तलवारबाजी के इस खेल में असाधारण कौशल दिखाते हुए प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी पर कब्जा किया, जो साल 1982 से टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश को दी जाती है। 4 दिन चली इस बेहद रोमांचक और कड़ी प्रतियोगिता में भारतीय तलवारबाजों ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। भारत की इस ऐतिहासिक महाविजय की नींव खेल के हर स्तर और हर वर्ग में खिलाड़ियों के चौतरफा और निरंतर शानदार प्रदर्शन से रखी गयी, जिसकी शुरुआत जूनियर अंडर 23 श्रेणी से हुई, जहां भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर अपनी युवा शक्ति का परिचय दिया। इस विजय लय को सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बरकरार रखा गया, जिसमें भारतीय तलवारबाजों ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक अपने नाम किए। इन व्यक्तिगत मुकाबलों में तनिष्का खत्री ने सीनियर व्यक्तिगत एपी स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में खुशी दाभाडे को 15-7 से हराया। इस स्पर्धा में प्राची लोहान ने कांस्य पदक जीतकर भारत का वर्चस्व बनाए रखा। वहीं महिला फॉयल स्पर्धा में वीपी कनागलक्ष्मी ने एक बेहद करीबी मुकाबले में भारत की ही जॉयस अशिता को 15-13 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ओलंपियन भवानी देवी के बाद सीनियर व्यक्तिगत राष्ट्रमंडल स्वर्ण जीतने वाली इतिहास की केवल दूसरी भारतीय महिला बनी। पुरुषों के व्यक्तिगत मुकाबलों में भी भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां सिंह करण सिंह ने सीनियर पुरुष सेबर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के शिम यूनगी को मात देकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर पुरुष एपी फाइनल में राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और युवा सनसनी निखिल वाघ ने अंडर 23 पुरुष सेबर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप का समापन चौथे और अंतिम दिन सीनियर टीम स्पर्धाओं से हुआ, जहां भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में से 5 में स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने तलवारबाजी में भी असाधारण कौशल दिखाते हुए भारत का विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। और अब बात फुटबॉल पर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उप महासचिव एम सत्यानारायणन ने आज कहा कि भारत ने अक्टूबर में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ होने वाले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच को प्राथमिकता देते हुए पहले फीफा आसियान कप से नाम वापस ले लिया है। भारत ने शुरुआत में फीफा के इस नए टूर्नामेंट में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार किया था और बाद में उसे डिवीजन 1 के ग्रुप ए में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया था। ये प्रतियोगिता 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। और अब बात स्क्वॉश पर। भारत की शीर्ष वरीय महिला खिलाड़ी तन्वी शर्मा और पुरुष खिलाड़ी सूरज कुमार चंद स्क्वॉश चैलेंजर टूर के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। तन्वी को सोहाइला हेजेम ने और सूरज को मोहम्मद गौहर ने हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर इवेंट के सेमीफाइनल में आज भारत को दोहरा झटका लगा। महिलाओं की टॉप सीड तन्वी खन्ना और पुरुषों की चौथी सीड सूरज कुमार चंद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तन्वी को मिस्र की तीसरी सीड सोहाइला हजेम ने 11-6, 2-11, 7-11, 7-11 से मात दी, जबकि सूरज चंद को मिस्र के टॉप सीड मोहम्मद गौहर ने 11-8, 11-2, 11-7 से हरा दिया। इससे पहले हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीतने वाले सूरज चंद ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हमवतन 8वीं सीड ओम सेमवाल को 4 गेम में मात दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से शिकस्त दी। 5 गेम का ये मुकाबला 73 मिनट तक चला था। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए छठी सीड अयान वजीर अली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से हराया और पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। महिला वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां हमवतन छठी सीड निरुपमा दुबे को सीधे गेम में हराया, लेकिन सेमीफाइनल में मिस्र की तीसरी सीड सोहाइला के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। फाइनल मैच मिस्र के खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें सोहाइला महिला खिताब जीतने के लिए दूसरी वरीयता प्राप्त मीना वालिद से भिड़ेंगी, जबकि गौहर पुरुष खिताब के लिए तीसरी वरीयता प्राप्त सेफ रेफे से मुकाबला करेंगे। इस इवेंट में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग के लिए 9,000 अमरीकी डॉलर की समान इनामी राशि रखी गई है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अलग अलग वर्गों के फाइनलिस्ट तय हो गए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं विशेष। अलग अलग स्पर्धाओं में आज मुकाबले खेले गए और विशेष कौन कौन से ऐसे जो डिवीजन है जिसमें आज रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। जी प्रशांत, अगर आज हम बात करें महिला सिंगल्स के मुकाबलों की तो वहां कोको गॉफ और एलिना रायबकीना के बीच मुकाबला खेला गया, जहां रायबकीना ने 5-7, 6-2, 6-2 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। और वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो स्वितोलिना और स्वाइतेक के बीच खेला गया, जिसमें स्वाइतेक ने 6-3, 1-6 और 6-3 के साथ इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो लर्नर टिएन और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला खेला गया, पहला सेमीफाइनल, जहां बेन शेल्टन ने एक तरफा मुकाबले में लर्नर टिएन को हराया 6-2 और 6-3 से। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने राफेल जोडार को हराया 7-6 और 6-4 से। जैसा कि आपने बताया कि एलिना रिबाकिना और ईगा स्वाइतेक ने फाइनल में जगह बनाई, तो आज सेमीफाइनल का मुकाबला महिला डिपार्टमेंट में कैसा रहा उनका आज? जी, अगर उनके महिला मुकाबलों की बात करें तो सेमीफाइनल मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक खेला गया था जी। लेकिन अब जो फाइनल कल खेला जाना है स्वाइतेक और रायबकीना के बीच जी, तो अगर वहां रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्वाइतेक अभी नंबर 1 खिलाड़ी हैं जो 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जिसमें 4 फ्रेंच ओपन, 1 यूएस ओपन और 1 विंबलडन भी शामिल है। वहीं अगर रायबकीना की बात करें तो उन्होंने इस साल काफी प्रभावित किया है 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। इससे पहले वो 2022 में विंबलडन जीत चुकी हैं और 2-3 1000 एटीपी टूर के टूर्नामेंट में भी अपने जो है परचम लहरा चुकी हैं। और श्रोताओं आपको बता दें कि महिला सिंगल्स का जो मुकाबला था एलिना रिबाकिना और ईगा स्वाइतेक का, वो 2 घंटे 50 मिनट तक खेला गया था और इसके बाद फाइनलिस्ट तय हुआ। और विशेष पुरुष वर्ग में भी आज कई मुकाबले खेले गए, फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के। तो कैसा रहा उनका प्रदर्शन? जी, आज शेल्टन और नाकाशिमा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, क्योंकि इनका भी मुकाबला कल ही खेला जाना है, तो शेल्टन जो है वो अमेरिकन, अगर उनकी बात करें तो वो सेकंड वरीयता प्राप्त हैं और वहीं वो 6 सिंगल एटीपी टूर टाइटल जीत चुके हैं और 2025 के वो कैनेडियन ओपन विनर भी रह चुके हैं जी। और वहीं नाकाशिमा की बात करें तो वो अभी इतना अनुभव उनके पास नहीं है। 2022 में उन्होंने 1 एटीपी सिंगल्स टूर जीता था और उसके बाद अभी हाल ही में हुए नेशनल बैंक ओपन फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी। और इस प्रतियोगिता में डबल्स के भी मुकाबले खेले गए, मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में कैसा रहा प्रदर्शन आज? देखिए, मेंस डबल्स में प्रदर्शन जो है काफी शानदार रहा। अगर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो ब्राजील के राफेल मेटोज और ओरियानो लूस की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के मेट पाविक और सेल्वाडोर के मोरेडो अरेवेलो से होगा जी। और अगर महिला सिंगल्स में देखें तो चेकिया की कैटरीना सिनियोकोवा और चीन की झांग शुआई की जोड़ी इटली की सारा ईरानी और अमेरिका की निकोल मार्टिनेज के साथ मुकाबला करेगी।
अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी कनाडा ओपन का खिताब जीतते हैं। लद्दाख में शीतकालीन खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कृत्रिम आइस हॉकी रिंक का उद्घाटन किया। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक रिंक में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। सुनते हैं लेह से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। Governor of Ladakh, Vinay Kumar Saxena, today inaugurated the Union Territory's first international level artificial ice hockey rink at NDS Stadium in Leh. Built at a cost of around 42 crore rupees, the world-class facility has a 24-hour chilling system allowing players to train throughout the year beyond Ladakh's short natural ice season. The Lieutenant Governor said the rink will help young players prepare systematically for national and international competitions. लद्दाख में आइस हॉकी रिंक का इनॉग्रेशन हुआ है और ये ऐतिहासिक दिन है लद्दाख के स्पोर्ट्स के सिलसिले में। हम सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बहुत बढ़ावा देते हैं और लद्दाख में जो बच्चे हैं उनको जो आइस हॉकी का बहुत शौक भी है और इस रिंग के बन जाने से अब हमारे जो लद्दाख के बच्चे हैं वो 24/7 12 महीने यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैचेस खेल सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर जल्दी एक बहुत बड़ा इवेंट किया जाए जिसमें नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आए और हमारे बच्चों को एक्सपोजर दें कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आए। This facility is also expected to boost supports tourism and the local economy. For Support Scan, this is Khurshid Yusuf from Leh, Ladakh. और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने धारदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 6 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। हालांकि इस समय मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कई अनुभवी गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया। स्टार्क ने इस विकेट के साथ ही इतिहास रच दिया। स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए। सुनते हैं ये रिपोर्ट। स्टार्क ने शादमान इस्लाम को पवेलियन भेजते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में श्रीलंका की पूर्व गेंदबाज रंगना हेरात को पीछे छोड़ दिया है। स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट हो गए हैं। वहीं हेरात ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 433 विकेट लिए थे। स्टार्क वसीम अकरम को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 414 विकेट चटकाए थे। टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से बांग्लादेश के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ और पहली पारी में टीम सिर्फ 198 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ट्रेविस हेड महज 22 रन बना सके, जबकि जैक विदराल्ड 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्नस लाबोशेन सिर्फ 1 ही रन बना सके। कैमरून ग्रीन का बल्ला भी खामोश रहा और वे 13 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरी ने 19 और ब्यू वेबस्टर ने 12 रन बनाए। कप्तान पैट कमिंस 9 रन बनाकर हसन महमूद का शिकार बने। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन। विशेष श्रीलंका से भी भारत का मैच होना है 15 तारीख से। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत कहां भी लाई कर रहा है? देखिए प्रशांत, अभी भारत की जो स्थिति है काफी नाजुक है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी 5वें स्थान पर है 48 परसेंटाइल के साथ। और अगर उनको WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो 7 मुकाबले जीतने होंगे या फिर 6 मुकाबले जीतने होंगे और 2 ड्रॉ कराने होंगे। अगर अपनी जगह बिल्कुल सुनिश्चित करनी है, दूसरे की जीत पर नहीं रिलाई करना है, तो 8 मुकाबले जीतकर 68% अंक हासिल करने होंगे। और श्रोताओं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और श्रोताओं समय और आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।